इसमें कह रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम और दो सर्कल उस पर से हैं, विथ सेंटर ओ, ओ गिवन है आपको, एट ए बी सी एंड डी, प्रूव करो ए बी इज इक्वल सी डी। हमें ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, वो थ्योरम यहां पर अप्लाई कर देंगे कि सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पर जाती है तो वो लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है। अगर ये सेंटर है तो ये दोनों सर्कल को बाइसेक्ट करेगी और 90 डिग्री भी होगी। ये थ्योरम इससे पहले है। तो यहां पर हम जब प्रूवमेंट करेंगे, प्रूफ पर चलेंगे, तो यहां पर लिखेंगे OM परपेंडिकुलर टू लार्जर सर्कल। लार्जर कौन है, AD। यहां पर आप लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर टू AD, AD मतलब बड़ा वाला सर्कल। तो ये हुआ कितना, AM इज इक्वल MD। जब बाइसेक्ट करता है, जब बाइसेक्ट करता है तो हाफ इधर हाफ इधर। यहां पर लिख देंगे थ्योरम, लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्मॉलर सर्कल में चलते हैं, इस वाले में। तो ये OM इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है BC को, तो यहां पर लिख लेंगे स्मॉलर सर्कल OM बाइसेक्ट करता है किसको, BC को। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हुआ, BM इज इक्वल CM, BM इज इक्वल टू CM। सेम लाइन ये यहां पर आ जाएगी, लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें प्रूव करना है एक्चुअली AB इज इक्वल CD। तो हम बड़े वाले से इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये AB आ जाएगा। तो यहां पर देख लो, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर BM इज इक्वल टू इधर कितना है MD और RHS है CM। अब आप AM से BM निकाल रहा हो, AM से BM ये वाला निकाल रहा हो, तो क्या बचा है, AB इज इक्वल टू MD से आप CD ये निकाल रहे हो CM, तो क्या बचा, CD। यही आपको प्रूव करना था, AB इज इक्वल CD। तो 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगर हम 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, तीनों गेम खेल रही हैं, एक ऐसा गेम जिसका रेडियस सर्कल का 5 है। ऐसे है, रेडियस उसका 5 गिवन है और तीनों गेम खेल रही हैं बैठ करके। उनका रेशमा बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को, है ना। तो डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, ये ऐसे, ये ऐसे 6 इधर 6 इधर। बट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है रेशमा और मनदीप का। ये इस साइड अगर रेशमा है और इधर मनदीप है, तो ये हमें फाइंड करना है। और इसमें क्या है, सलमा। तो ये हमने एक ले लिया, एक डायग्राम, ये मैंने नीचे बना भी रखा है। OAB, यहां पर ये बैठे हैं तीनों लड़कियां, ABC, 3 गर्ल्स हैं। ये सेंटर पार्ट O ले लिया है, ये गिवन है आपको कितना है, ये 6 है। तो और ये रेडियस कितना आपको गिवन है 5, तो आप 5 ये लिख लेंगे, ये 5 है। O से B, देखो ये रेडियस ही हुआ, इधर साइड भी और इधर साइड भी। आपको फाइंड करना है AC, रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस। तो AC फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल रिजल्ट कितना चाहिए, AC। और AC के लिए AM प्लस MC, क्योंकि ये सेंटर पार्ट से डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस इसकी इक्वल होंगी। मतलब हमें AM अगर मिल जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो AC हो जाएगा। ओके, चलते हैं सॉल्व करने इसको। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो इसको, ये हमें चाहिए ये लाइन एक्चुअली, तो ये लाइन चाहिए, तो मैं इसको एक मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं। ये 6 गिवन है, तो ये अब कितना हो गया 3 3, ये ले लिया N। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल किस तरीके से बन गया देखें जरा। ट्रायंगल बन गया आपको ये इस तरीके से, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 है और OAON इसका नेम है, AON।
अभी देखो ये 3 है आपका, ये 5 है, तो ये आ जाएगा भाई पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ए ओ एन, ए ओ सबसे हाइपोटेनियस है मतलब लार्जेस्ट साइड है, इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ए ओ गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ए एन 3 है तो 3 3 जा 9, ओ एन तो हमें चाहिए, ये इधर माइनस करेंगे तो आ गया 16, तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 4 मीटर, तो ये आपको मिल गया 4 मीटर। ओके, तो ये 4 मीटर है। अब देखो अगर मैं इधर से कंपेयर करता हूं इस ट्रायंगल को, इधर से कंपेयर करता हूं इस ट्रायंगल को, तो एरिया इसका सेम होगा, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है, ओ ए बी, ओ ए बी विथ, इसका बेस इधर से हम ले लें ए बी, विथ बेस ए बी इज इक्वल टू इस साइड लें सेम एरिया ऑफ ओ ए बी विथ रेडियस कितना, रेडियस ओ बी रख लें, रेडियस ओ बी। चलो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप जानते हो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो जरा बेस अगर इधर से ले रहे हैं, ए बी को बेस मानकर, तो ए बी इंटू ओ एन, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो ए बी इंटू ओ एन, इस साइड हाफ, बेस इधर ओ बी ले रहे हो तो ओ बी लिख लो, इंटू हाइट कितना ए एम, एक्चुअली हमें ए एम का ही रिक्वायरमेंट था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गए डिवाइड में, क्योंकि इक्वल में है, और ये ऊपर जाएगा 2 से 2 कैंसिल। ए बी की वैल्यू गिवन है आपको टोटल 6, ओ एन अभी हमने फाइंड किया था, ओ एन कितना 4 इज इक्वल, ओ बी अपना गिवन है रेडियस कितना 5 इज इक्वल ए एम, इंटू में है एक्चुअली एम, तो ए एम की वैल्यू आ गई यहां से 6 4 जा 24 अपॉन 5 आ गया आपका, ये आ गया ए एम, मतलब, और आपको चाहिए ए सी, तो ए एम इज इक्वल टू, ए एम इज इक्वल टू, यहां पर ए सी एक्चुअली चाहिए आपको, देखो यहां कंफ्यूज ना होना, ए एम हाफ है ए सी का, तो चाहे यहां से निकाल लो, या ए एम आपको आ गया कितना 24 अपॉन 5, तो आपको ए सी चाहिए, तो ए सी इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 24/5, आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 48, 24 देखो मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे नीचे, तो 24 2 जा 48 अपॉन 5 1 जा 5 मीटर। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी कर सकते हो, 5 9 जा होता है 45, 3 बचा, 5 6 जा होता है 30 मीटर, यानी ये आपका एसी पॉइंट जो मनदीप, इसकी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस रेशमा टू मनदीप 9.6 मीटर। आपका आंसर बुक में ये भी गिवन हो सकता है। ओके, तो 6 में कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, तो आप एक सर्कुलर बनाओ जिसका रेडियस कितना गिवन है 20, तो ये ले लिया हमने 20 मीटर रेडियस। एक कॉलोनी में सिचुएटेड है, 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद, डेविड, सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टेक ईच अदर, ओके, टू टॉक ईच अदर। तो 3 लड़के बैठे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, इस तरीके से ये 3 लड़के का नेम है अंकुर, सैयद और तीसरा है डेविड। ओके, तो कह रहा है टेलीफोन से बात कर रहे हैं, ये टॉय टेलीफोन है एक्चुअली, ऐसे पहले बनते थे टॉय टेलीफोन, कोई जो बॉक्स रहता था खाली घर का, उसमें से ऐसे स्ट्रिंग बांध देते थे, और स्ट्रिंग में वो एक कान पर लगाता था, दूसरा बोलता था हेलो हेलो, और उसको सुनाई देता था। तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्टेंस पर कह रहा है, तो सेंटर मैंने मान लिया O है, तो ये एक रेडियस 20 ये भी हो जाएगा, और ये टोटल हमने यहां पर बना लिया M। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ईच फोन, तो स्ट्रिंग क्या निकालना है, यानी ये यहां से इनका डिस्टेंस निकालना है, कोई एक का निकल जाए,
तो अगर हम इसको देखो दो मेथड से कर सकते हैं। इजी मेथड होगा कि हम इसको सेंट्रॉइड मान लें, तो आप इस तरह कर लो सेंट्रॉइड से। अगर सेंट्रॉइड नहीं मानते हैं तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान करके दोनों से कंपेयर कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सेंट्रॉइड मानते हैं तो देखो कितना इजी हो जाता है। लेट ए बी सी, एक्चुअली ए एस डी, ट्रायंगल कौन है? ए एस डी हमने लिया ना, ए एस डी इन इक्विलेटरल, ये गिवन है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटरल है तो ओ जो सेंटर है, सेंटर ओ इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का रीजन ये होता है कि भैया जो ये है साइड्स ए ओ और ओ एम जो कॉर्ड पर उसका होता है वो रेशियो हो जाता है 2:1 का, 2:1 का। तो अब आप इसमें जाओगे, इसकी साइड्स अगर आप देखोगे ए ओ इज इक्वल ओ एम, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 10, हाफ हो जाएगा। तो हमें गिवन है यहां पर ये 10, तो हम इसको निकाल लें। इन ट्रायंगल एस एम ओ, तो हाइपोटेनियस ये हुआ 90 के सामने, एस ओ का स्क्वायर इज इक्वल एस एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। एस ओ कितना है आपका गिवन? 20, तो 20 का स्क्वायर। एस एम कितना गिवन है ये फाइंड करना है। एस एम का स्क्वायर देखो कितना हुआ, ये हमें चाहिए तो हम इसको ओके कर दिए, यही कॉपी कर लिए। 10 है कितना? एम ओ, तो एम ओ का स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, 100, जीरो लगा है इसलिए 20, 10 10 जा 100 प्लस एस एम का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओ, 400 माइनस 100 इज इक्वल एस एम का स्क्वायर। 400 से माइनस करो आप, कितना हुआ? 300 इज इक्वल, आप इधर लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एस एम इज इक्वल हो गया, एस एम स्क्वायर इज इक्वल हो गया 300, तो एस एम इज इक्वल ये रूट ओवर हो गया कितना? 300। आप जानते हो ये किसका है? 3 इंटू 10 इंटू 10, भैया 100 है तो 10 10 जा 100 इंटू 3। अब इससे ब्रैकेट से क्या निकलेगा? 10 कॉपी हुआ, बाहर आ गया क्योंकि अंडर रूट में है, जो उसका पेयर बनता है बाहर आ जाते हैं। अंदर क्या रह गया? 3 रहेगा, तो 10 इसका आया कितना? ये 10 बाहर आया और अंदर कितना रह गया? √3। तो इसकी वैल्यू आ गई 10√3, और हमें चाहिए क्या था? एस डी, पूरी साइड चाहिए था। तो एस डी इज 2 टाइम्स ऑफ एस एम। अब पूछोगा क्यों? क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर आप बाइसेक्ट ही तो होता है, तो हमने ये फाइंड कर लिया, तो ये भी तो उतना ही होगा। ऐड कर लो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं ये 2 का मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं 10√3, 2 10 जा 20√3। एस डी की वैल्यू आ गई 20√3, तो इसका भी आ गया 20√3, 20√3। अब कोई सोचे √3 को आपको चेंज करना है, तो √3 की वैल्यू आप सभी जानते हो 1.732 होती है, रख करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट ये रखोगे तब भी रॉन्ग नहीं है। ओके, 10.4 के ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।